हेलो दोस्तों, मैं हूं जॉन और मैं आज आपको कमीशनिंग ऑफ ऑक्सिलरीज मतलब बॉयलर के जितने भी ऑक्सिलरीज है उसकी कमीशनिंग किस तरह से किया जाता है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो पिछले वीडियो में आपने फर्स्ट स्टेज देखा था कमीशनिंग का बॉयलर का। अभी ये सेकंड स्टेज है कमीशनिंग ऑफ ऑक्सिलरीज, मतलब इसमें ट्रायल का किस तरह से किया जाता है ऑक्सिलरीज का। तो सबसे पहले जो भी ऑक्सिलरीज लगे हैं, फ़ैन है, मोटर है, पंप है, फीडर है, जैसे ट्रैक्शन फीडर है, आरईवी रोटरी एयर वाले फीडर है, तो इन सब का अलाइनमेंट किस तरह से किया जाता है और अलाइनमेंट के बाद उसको लोड ट्रायल किस तरह से लेते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले होता है इरेक्शन ऑफ मोटर एंड फैन एंड पंप। तो जितने भी ऑक्सिलरीज है उनका पहले इरेक्शन होता है एज पर डिजाइन पैरामीटर, एज पर डिजाइन रीडिंग, एज पर जो भी ओ एंड मेन जो जिसने बॉयलर बनाया है, ये ऑक्सिलरीज बनाया है, उसके हिसाब से जिन्होंने ड्राइंग में दिया है उस तरह से अपन उसका इरेक्शन करते। इरेक्शन के बाद अपन उसका अलाइनमेंट करते हैं मोटर और फैन का। इन दोनों का जो एक्सिस है उसको एक ही डायरेक्शन में वो आना चाहिए, सेम लाइन में आना चाहिए। तो इसमें डायल गेज से अपन अलाइनमेंट करते हैं या फिर मास्टर लेवल से भी अलाइनमेंट करते हैं। दोनों शाफ्ट के इसमें कपलिंग होता है, वो कपलिंग निकाल के इसमें दोनों शाफ्ट में एक डायल गेज लगा के उसमें रीडिंग नोट करते हैं। एक एक्सियल रीडिंग नोट करते हैं और रेडियल रीडिंग नोट करते हैं। अगर समझो पंप का अलाइनमेंट करना है तो उसमें 3 डायल गेज लगाया जाता है। फैन के इसमें 2 डायल गेज लगाया जाता है। उसके बाद आता है मास्टर लेवल। मास्टर लेवल में बिल्कुल मतलब एक्यूरेट होता है। एक मास्टर लेवल लगाया जाता है जिसके अंदर में ऐसा लिक्विड रहता है, उसमें ऐसी लेवल वो मैच किया जाता है इसमें, तो उसको बोलेंगे मास्टर लेवल। तो ये बहुत एक्यूरेट अलाइनमेंट होता है। कमीशनिंग के वक्त ज़्यादातर मास्टर लेवल ही अलाइनमेंट करते हैं, मास्टर लेवल से अलाइनमेंट करते हैं। तो ये अलाइनमेंट रीडिंग अगर आपका प्रॉपर है तो आपका अलाइनमेंट सक्सेस है। उसके बाद मोटर का नो लोड ट्रायल लिया जाता है। तो जब भी मोटर का नो लोड ट्रायल लेंगे उसमें उसका मोटर का डायरेक्शन सही है या नहीं है ये चेक करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन ही आपका गलत रहेगा तो आपका उसको रोटेट करने का कोई वैल्यू नहीं। तो डायरेक्शन पहले सबसे पहले मार्क कीजिए और मोटर जब चालू करेंगे उसके बाद उसका करंट कितना ले रहा है वो चेक करिए कि उसका फुल लोड करंट कितना है और वो अभी कितना ले रहे हैं। तो जो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो अगर आपका 3 फेज़ है तो √3 वोल्टेज इंटू करंट, अगर आप सिंगल फेज़ है तो वोल्टेज इंटू कवर। तो मोटर के ऊपर आपका पावर लिखा हुआ रहता है और 3 फेज़ है तो 415 वोल्ट और सिंगल फेज़ है 213 वोल्ट। तो आपको वोल्टेज पता है, पावर पता है, तो आपको करंट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसका करंट कितना लगता है वो आप निकाल सकते हैं। तो आपको जो मोटर है, मोटर का नो लोड आपको कितने घंटे लेना है, मिनिमम 4 घंटे। अगर आपने जिस तरह से मैनुअल में दिया है उसके हिसाब से आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 4 घंटा उसका रोटेशन करना पड़ता है। तो मोटर में बराबर लुब्रिकेशन किया है कि नहीं किया है तो वो सब देखना है। उसमें मोटर में लुब्रिकेशन भी प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी किया है तो नो इश्यू, लेकिन आपको उसने मोटर में लुब्रिकेशन है कि नहीं चेक करना प्रॉपरली करना चाहिए। और डीसीएस पे इस पे मोटर के बीयरिंग के टेम्परेचर भी दिखाते हैं, तो वो कितने मतलब कितने डिग्री तक जा रहे हैं, मतलब कितने इसमें टेम्परेचर तक जा रहे हैं वो सब अपन देखना चाहिए। तो ठीक है, उसके बाद ये कपलिंग है, कपलिंग उसके बाद लगाना है। आपका मोटर का नो लोड ट्रायल हो गया, उसके बाद कपलिंग लगाना है। ठीक है, और कपलिंग का गार्ड भी फिक्स करना है, क्योंकि क्या है कभी कभी कपलिंग भी निकल सकता है। ये गार्ड क्या है, उसका सेफ्टी के लिए है। ठीक है, तो कपलिंग लगाना है, कपलिंग के साथ उसका गार्ड लगाना है और ये जो मोटर है उसका ग्राउटिंग कर सकते हैं। सिविल डिपार्टमेंट से बोल के आप उसका मोटर का ग्राउटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको लोड ट्रायल लेना है। तो लोड ट्रायल मतलब उसमें जैसे फैन का अपने को अगर ट्रायल लेना है तो उसका डिस्चार्ज डैम्पर ओपन होना चाहिए, सक्शन डैम्पर ओपन होना चाहिए। तो जैसे स्टार्ट की जो परमिसिव है, जिस तरह से कोई फ़ैन को चालू किया जाता है उस तरह से उसको अपन
चालू करना चाहिए। तो सक्शन कभी भी ओपन होना चाहिए, डिस्चार्ज कभी भी ओपन होना चाहिए और सक्शन बाद में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो लोड ट्रायल में भी अपने को करंट चेक करना चाहिए, उसका डायरेक्शन प्रॉपरली है कि नहीं है। अगर डायरेक्शन गलत है तो आपको वो फ्लो नहीं देगा। अगर पंप का डायरेक्शन टर का गलत है तो आपका जो पंप है वो पानी नहीं देगा। ठीक है, तो उसके बाद लोड ट्रायल होने के बाद, लोड ट्रायल में भी आपको उसको 2 से 3 घंटा चलाना है। उसके बाद आपको वाइब्रेशन चेक करना है। तो उसका जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन डिपार्टमेंट वाले को बोला कि उसका वाइब्रेशन चेक करना है। आप फिजिकली भी ऐसा उसमें मोटर में आप स्क्रू ड्राइव कान को लगा के भी फिजिकली आप उसका वाइब्रेशन चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें एग्जैक्ट में आपको नहीं आएगा। इसलिए वाइब्रेशन मशीन से आप वाइब्रेशन चेक करेंगे तो उसका 5 mm पर सेकंड मिनिमम रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। वाइब्रेशन अगर ज़्यादा रहेगा तो आपका एक तो प्रॉपरली अलाइनमेंट नहीं रहेगा तो वाइब्रेशन ज़्यादा आएगा। वाइब्रेशन ज़्यादा आ रहा है मतलब आपके बेयरिंग में प्रॉब्लम है या फिर आपके अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है। तो वाइब्रेशन आपका नॉर्मल है मतलब आपका कमीशनिंग सक्सेसफुल है। फिर आपको जो भी पैरामीटर दिए हैं कि फैन का फ्लो कितना आना चाहिए, एयर फ्लो कितना आना चाहिए, करंट मैक्सिमम कितना जाना चाहिए, वो भी डिजाइन पैरामीटर होना चाहिए। अगर ये सब डिजाइन पैरामीटर है तो कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से आप पंप का, फैन का, मोटर का और डीसीएफ का, फीडर का ट्रायल ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसमें आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका ऑक्सिलरीज है उसका कमीशनिंग किस तरह से करते हैं। तो ये बेसिक प्रोसेस है, एज पर मैनुअल और ड्राइंग के हिसाब से वो किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।